एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम फिर से बात करेंगे बीपीएससी एई एडवर्टाइजमेंट नंबर 2930/31/2025, जो कि सहायक अभियंता के लिए निकाली गई एक वैकेंसी थी बिहार सरकार द्वारा। काफी ज्यादा वैकेंसी थी, लोग इसके प्रति काफी आकर्षित है और इसके लेकर एक बहुत बड़ा रंगमंच तैयार हो चुका है, आप कह सकते हैं। कभी रिजल्ट आते हैं 2 साल पुराने वाले, 3 साल 4 साल पुराने वाले जो एग्जाम हुए थे उसके, उससे प्रभावित अभी करंट वैकेंसीज हो रही हैं। कुछ चीजें थी, लूपहोल्स थी, जिसे अगर फ्रेशर्स ने उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट वाले उसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वालों को बेनिफिट अगर मिलता है तो फ्रेशर वाले कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कभी महिलाओं की इश्यूज क्रिएट हो रही हैं कि 35% सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, या फिर यूआर के केस में जनरली जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें तो रिजर्व वाले को तो मिलेगा ही, लेकिन यूआर के केस में महिलाओं को भी लेकर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। जो राइट्स की बातें हो रही हैं, चेंज ऑफ नोटिफिकेशन, चेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो मेरिट बनने का जो आधार था उसे चेंज करने का दावा कोर्ट में चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, बीपीएससी को दिया जा रहा है। तो आज हम लोग एक ऐसा ही केस लेकर आए हैं, जो ये केस आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, नो डाउट। लेकिन आज उसके एक एक बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये केस एग्जिस्ट कर पाएगा। होप आप सभी ने केस पढ़ा हो और इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक चीज समझाएंगे। उससे पहले आपको बताएं कि बहुत सारी पुरानी केसेस जैसे 2017 2019 इसकी केस ऑलरेडी चल रही थी बीपीएससी के साथ, और कैंडिडेट्स ने वहां पे बीपीएससी को हराया है। मतलब बीपीएससी को अपनी गलतियां सुधारने का कोर्ट को निर्देश दिया है कोर्ट ने। मतलब गलतियां उन्होंने मानी है और उसे सुधारा है। तो कहने का मतलब है कि लगातार गलतियां बीपीएससी की जो पकड़ा रही है उससे कहीं ना कहीं उसकी छवि को थोड़ी सी धूमिल हो रही है। लेकिन क्या फ्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लड़ाकर कहीं ना कहीं ये जो 2022 वाला जो संशोधन है वो कहीं ना कहीं एक कांटा सा, एक जंजीर सा बंध गया है फ्रेशरों के लिए, कि अब वो जॉब से परे हो चुके हैं। मतलब जॉब उनको लग नहीं रही है, उनकी जॉब में आने की संभावना बहुत ही रेयर हो चुकी है। उसी के रिगार्डिंग आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी है तो भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपने अगर केस किया है तो आपकी केस कहाँ तक टिकेगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2930/31/2025 बीपीएससी एई में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, जिसकी रिजल्ट ऑलरेडी मतलब आने वाली थी। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये लटक रही है, दिखता हुआ नजर आ रहा है, लटकता हुआ। लेकिन कई भाइयों ने उस पर कमेंट किया कि आपको कुछ नहीं मालूम, रिजल्ट 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आ जाएगा। होप सो आपकी बातें सही हो। नो डाउट अगर रिजल्ट आते हैं तो कई लोगों की भला हो जाएगा। हम मनाते हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे बीपीएससी। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बीपीएससी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो केस नंबर है ये था 3972/2026 का, सीडब्ल्यूजेसी का मैटर था। इसमें कुछ कुछ जो पीएचडी वाले जो इंजीनियर्स लोग जिन्होंने जिनका सिलेक्शन हो गया था उन्होंने इस पे केस किया है। और केस का आधार ये था कि कुछ दिन पहले यानी 9/3/2026 को बीपीएससी ने, जब आरसीडी को बहुत सारे मेल्स गए फ्रेशर्स की कि सर देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर स्टॉपिंग द रीयूज ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे क्या किया, आरसीडी ने एक रीयूज पे एक नोटिस निकाला कि भैया आप अगर एक बार सिलेक्शन ले लिए हो तो आप फिर से यूज नहीं कर सकते अपने उस कॉन्ट्रैक्ट वाले 25 मार्क्स की। तो ये भी मैटर बताऊंगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपको समझ नहीं आया है कि ये क्या मैटर चल रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। आप अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बीपीएससी में बनाते रहता हूँ वीडियो, खासकर यही के लिए।
तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके पास। आगे चलिए देखते हैं। इसमें कुल 53-54 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 56 कैंडिडेट सॉरी, जिन्होंने कोर्ट में उस नोटिस को चैलेंज किया। अब वो नोटिस क्या था? सबसे पहले वो हमें समझना होगा कि नोटिस में क्या था। फिर समझना होगा कि किस पार्ट को बीपीएससी ने सुधारने की कोशिश की। जो पिटिशनर है उनका क्या कहना है, बीपीएससी का क्या कहना है, सभी कुछ इसमें दिखेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिटिशनर ने बहुत ही छोटी सी एक रिक्वेस्ट की है कोर्ट से। हालांकि ये रिक्वेस्ट छोटी सी दिख रही है लेकिन है बहुत बड़ी। उन्होंने कहा जो ये अमेंडमेंट किया गया है वाया नोटिस इन बिहार इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 2, वो कहीं से भी परमिसिबल नहीं है। मतलब वो आप नोटिस में लाकर चेंज नहीं कर सकते। बस आपने एक मेमो जारी कर दिया 20-79-79-3-2026 एनेक्सर PY1 में उन्होंने डाला है उसे। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या है ये 9-3-2026 वाला। उन्होंने कहा कि ये बस एक नोटिफिकेशन लाकर आप डिपार्टमेंटल करेक्शन नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी का अधिकार है, विधायिका का अधिकार है कि वो इस नियम को बदले या उसे रखे। आप एज अ डिपार्टमेंट उसे चैलेंज या उसे टेम्पर्ड या फिर आप उसको कन्वर्ट या आप उसको सुधार नहीं कर सकते। बस इनका बस यही एक छोटा सा सवाल है। अब ये सवाल इन्होंने क्यों किया? क्योंकि भैया इनका एक लूप होल इनको नजर आ गया। और उस लूप होल का मतलब है कि जिस डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत लोग उसमें जाना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहते भैया। अगर हम बेरोजगार रहे तो कहीं भी चले जाए, कोई मतलब ही नहीं भाई। नौकरी है, करनी है। 70-80 हजार सैलरी है, 2 साल में 1.5 लाख 2-2 लाख उठाऊंगा यार, आराम से चैन से जीऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा होती है कि हम बीसीडी या ग्रामीण क्षेत्र में या फिर आपकी आरसीडी में वर्क करें। तो उसके रिगार्डिंग इन्हें लगा कि नहीं, जो ये 25 मार्क्स हमारे जो खत्म हो जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं मेरिट से आउट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये केस किया कि हमें भी उस जो 984 की वैकेंसी है उसमें हमें भी फाइट करने का मौका मिले, और इसीलिए ये केस किया गया। इसमें बीपीएससी ने कहा कि भैया जो न्याय संगत हमें लगता है हम वो वही किए हैं। आप अभ्यर्थियों की अपील थी तो हमने उस पर सोचा और एक नोटिस जारी करके बताया। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपकी ये जो नोटिस है वो अभी रहेगी स्टे। स्टे रहेगी जब तक हम 5 मई 2026 को आपकी एफिडेविट को ना पढ़ ले, इनकी एलिगेशंस को हम साक्ष्य नहीं समझ ले कि क्या इनका एलिगेशन सही है या नहीं, तब तक आपकी रहेगी इस नोटिस पे स्टे। अब इस नोटिस पे अगर स्टे स्टे रहेगी भाई तो फिर रिजल्ट बनाएगा ही नहीं बीपीएससी। बोलेगा रुक जा, 5 मई के बाद ही बनाऊंगा रिजल्ट। ये भी पॉसिबिलिटीज है। होप मैं गलत हूँ इसमें। काश मैं गलत होता और हो जाऊं। मैं चाहता हूं आप लोग के लिए जल्दी रिजल्ट निकल जाए। खैर, अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये लूपहोल्स क्यों जनरेट हुए। अब देखिए एक सिंपल सा बात है। हमारा जो बिहार इंजीनियरिंग जो निकला था 2022 में संशोधन, जो 2019 वाला 2019 जो आपकी जो भी सिलेक्शन की क्राइटेरिया थी उसे संशोधन कर दिया गया 2022। अब उसमें क्या कर दिया गया, जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले जो आपके 100% आपके रिटेन में होते थे उसे तोड़ दिया गया 75+25। यानी 75 जो है वो आपके रिटेन रह जाएंगे और 25 जो है वो एक्सपीरियंस बेस हो जाएंगे। अब इस एक्सपीरियंस में 5 साल के लिए आपको दिया गया 5 मार्क्स पर ईयर। ठीक है। लेकिन जब एग्जाम आपके 100 मार्क्स के होते तब तो चलता, लेकिन एग्जाम आपके 400 मार्क्स के हो रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ये परसेंटेज में बदल गया। मतलब ये 400 का 75% और यहाँ से 400 का 25%, जो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 133 मार्क्स। ठीक है। अब ये 133 मार्क्स और 400 में अपने आप में 33 के अप्रॉक्स परसेंटेज दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेशर के जो सिलेक्शन है वो हैम्पर कर दिए। क्योंकि क्योंकि कोई अगर फ्रेशर वाला अगर 300 भी ला रहा है
और अगर कोई 200 समथिंग लेके आ रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो वहां से उनको 133 मिलके 333 पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और गलती से अगर इन्होंने 300 से ऊपर ला दिया या 270 से ऊपर इन्होंने ला दिया, तो भैया इनका तो 100% सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इन्हें 400 में 400 मार्क्स आ जाएंगे, जो आपके पॉसिबिलिटीज नहीं। ठीक है, तो यही केस था। यहाँ से एक आंदोलन जनरेट हुई और लोगों एकत्र होकर बीपीएससी से सवाल करने लगे कि ये कहीं ना कहीं हम लोग फ्रेशर दब रहे हैं इसमें और हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन वहीं पे एक और चीज नजर आया। एक चीज क्या नजर आया, अब मैं अगर इसे डिलीट कर दूं तो थोड़ा सा समझिएगा बातों को, ये जो बातों को समझिएगा कि क्या स्टूडेंट पे बीत रही थी। अब आप सोच लीजिए कि 3 एग्जाम हुए, 1 2 3। अब इन 3 एग्जाम में तीनों के फॉर्म भरे गए हैं। एक एक 2022 में, एक 2023 में, एक 2024 में। सपोज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हो और कुछ नहीं। जब तक ये 2024 के फॉर्म भरे जा रहे हैं तब तक इसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग फाइनल नहीं हुई। सपोज तो जो ए कैंडिडेट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसने क्या किया, इसने यहाँ 25% का वेटेज ले लिया। अब इसका ही नहीं आया तो इसका तो आएगा ही नहीं, इसने यहां भी ले लिया बेटे, अब यहां भी ले लिया। अब ए कैंडिडेट्स का क्या हुआ, सिलेक्शन यहाँ तो हो ही गया, रिजल्ट आ गया, इसके फॉर्म निकलते ही इसका रिजल्ट आ गया, तो इसका सिलेक्शन यहाँ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ गया, पता चला कि भैया हम इस डिपार्टमेंट में वो काम करने का मन नहीं है, उसका सिलेक्शन यहाँ भी हो गया। सिलेक्शन यहाँ हुआ तो भैया फिर उसने यहाँ पे स्विच कर लिया, ठीक है, अब वो यहाँ काम करने लगा। लेकिन तभी पता चला कि नहीं, उसको अब वहां भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक 2024 वाला रिजल्ट आ गया और उसमें उसका भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो सिलेक्शन होना ही जायज सी बात है। तो जैसे ही यहाँ सिलेक्शन हुआ, ये बंदा बोला भैया अब हम यहाँ भी काम नहीं करेंगे, हम करेंगे काम यहाँ। हुआ क्या, एक सीट, मैं भी तो बस सपोज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई सीट होंगे, एक सीट यहाँ खाली हुआ, एक सीट यहाँ खाली हुआ, फाइनली जाके ये यहाँ फिलअप हुआ। लेकिन ये दोनों सीट बैकलॉग में चले गए। आपके सीटें जहां एक स्टूडेंट आराम से नौकरी कर सकता था, वहां उसे नहीं मिला नौकरी, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई चली गई। अगर इस दोनों की वैकेंसीज में कम सीटें रही और इसमें ज्यादा सीटें थी, तो इसकी वैकेंसीज, अब पीएचडी के कट ऑफ देख सकते हैं कितनी हाई गई है, 2024 वाली 32/2024 वाली। तो बात यहीं से शुरू हुआ कि जिनका इसमें फॉर्म भराया था उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है 29/25 के लिए, तो उन्होंने अपने 25% यहाँ भी ले लिया। अब उनको पीएचडी में मन नहीं लग रहा, भैया हम काम नहीं करेंगे, हम चले बीसीडी में, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, हम जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भैया हम चलेंगे। लेकिन तभी बीपीएससी को जब मेल गया, तो बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दी 9/3/2026 को। अब इस नोटिस में देखिए क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि जो बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती संशोधन नियमावली 2022 के प्रावधानों के तहत संविदा अनुभव के अंकों की अधिमानता के संबंध में विभागीय अधिसूचना 5565 दिनांक 9/11/22 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में कई अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति करते हुए संशोधन करने की अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श एवं विद्वान महाधिवक्ताओं की विधिक सहमति के उपरांत राज्य सरकार निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है भाई, तो बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग भर्ती 2 समय समय पर यथा संशोधित में विहित संविदा नियोजित सहायक अभियंता को नियमित नियुक्ति के क्रम में 25% के अधिमानता दिए जाने संबंधी विद्यमान प्रावधान राज्य सरकार का एक सुविचारित एवं तर्क संगत निर्णय है, जिसमें कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। मतलब आपको 25 मार्क्स तो देंगे, वो मान लिए कि हाँ 25 मार्क्स देंगे, लेकिन किसी संविदा नियोजित सहायक अभियंता के संविदा नियोजन के फलस्वरूप अंकों की अधिमानता का लाभ देते हुए किसी एक कार्य विभाग अभियंत्रण संवर्ग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा चयनित अनुशंसित होने पर भविष्य में उन्हें सहायक अभियंता संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया में संविदा नियोजन के आधार पर अंकों का अधिमानता का लाभ नहीं दिया जाएगा। मैटर बस यहीं पे उठ गया। ये जो टोटल मैटर है ना, पॉइंट नंबर 2, यहीं से सवालात जन्म लेंगे।
अब पीएचडी वाले सोच रहे हैं कि भैया हमें तो मिल गया है सिलेक्शन इसमें 32/2024 में, अब हम भैया 29/2025 में कैसे जाएंगे? तो उन्होंने क्या किया कि भैया ये तो नियम ही नहीं था कुछ, इसी नियम को उन्होंने चैलेंज कर दिया है आपके हाई कोर्ट पटना में कि ये जो आप नोटिस के थ्रू आप ये जो चेंजेस कर रहे हैं, ये कहीं से मान्य नहीं है। अगर आपके पास विधायिका द्वारा प्रमाणित या विधायिका द्वारा संशोधित कोई अधिनियम नहीं है, तो आप इसे नोटिस के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने एक और भी आधार दिया है कि बीच में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब भैया आप आपको भी लग रहा होगा कि सबसे पहले जो नए होंगे उन्हें लग रहा होगा भैया ये बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग 2 भर्ती संशोधन क्या है? तो सबसे पहले हमारा जो बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग था भर्ती के लिए, वो था 2019 का, ठीक है? उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें बस ये थे कि कैसे-कैसे आपके एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन उस 2019 को चेंज करके 2022 में ला दिया गया। इसे कन्वर्ट कर दिया 2022 में, उन्होंने संशोधन किया और इस 2022 को संशोधन करते ही 2019 वाले जो भी वैकेंसी थे उसमें इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। अब उससे हुआ क्या कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से हार मिली और 2019 का फिर से रिजल्ट देखने को आप लोग सबको मिला होगा। 17 का भी कुछ-कुछ ऐसा ही मैटर था, उसमें भी आप मिला ही होगा। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ बोला कि आप बीच मैदान में जब 90% गेम हो चुका है, तो आप गेम का आधार नहीं बदल सकते, सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बदल सकते। आप किसी को मेरिट में पूरा चेंज ही कर दिए, मतलब अब आम को आप बोल रहे हैं कि इमली हो जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो वहां पे बीपीएससी को हार मिली और 19 का फिर से रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद पता नहीं 21-22 किसका किसका रिजल्ट वापस से आए। बाकी अब आप जिनको अधिसूचना नहीं पता कि ये क्या है, तो वो आप यहाँ देख लीजिए। यही आपकी 9/11/2022 की संशोधन है, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली, जिसे 2019 में जो पारित था 6/3/2019 में जो पारित था, उसे उन्होंने चेंज कर दिया। अब इसमें चेंज क्या किया? चेंज किया बस यही, जो मैंने आपको ऊपर से बता रखा है कि अब आपको 25 मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट के भी बेनिफिट मिलेंगे, 5 अंक प्रति वर्ष के अनुसार। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए छोटा-सा नोट लगा दिया। यहीं पे हमारे साथ जो फ्रेशर है, उनके साथ खेला हो गया। अब ये खेला में क्या हो गया कि परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर दिया। अब जैसे ही प्रतिशत की बात आ गई 25 अंक रहे कहाँ भैया, ये तो 25% हो गया। यही समझने में कहीं न कहीं एक लूप होल जनरेट हो गया। अब ये लूप होल जैसे ही जनरेट हुआ तो आपके जो कन्वर्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो बने हुए हैं, मेरे पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है बीपीएससी की। आप जाके एक-एक वीडियो उसमें चेक कर सकते हो, वहाँ आपको 133 मार्क्स कैसे बन रहे हैं वो पूरी डिटेल निकल जाएगी। बहुत सारे केस की भी डिटेल्स है तो वो भी आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने 2 नियम चेंज किया। सबसे पहले तो ये 25 वाला चेंज किया और दूसरा उम्र की छूट दे दी। तो भैया उम्र की छूट चलिए जायज़ बनता है, लेकिन ये जो 25 अंक था, ये 25% में बदल गया, इससे फ्रेशर्स को थोड़ा-सा दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखते हैं अपनी नियुक्ति में जो 1024 की जो बहाली निकली थी, जिसमें 924 आपके 984 सॉरी सिविल के सीट थे, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के थे। अब इसमें आप देखिए कि कहीं कुछ ज़िक्र है क्या जिससे ये जो केस है उसका आधार बन सकता है या बच सकता है? तो मैंने बहुत पढ़ा है इसमें। आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, मैं भी कुछ ढूँढ रहा था कि कहीं ये दावा किया हो कि अगर एक बार आप यूज़ कर लें तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी कोई भी ज़िक्र नहीं मिला इस एडवर्टाइज़मेंट में। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वालों ने इस एडवर्टाइज़मेंट को भी दिखाया कि सर आपके जो विज्ञापन है उसमें कहीं इस चीज़ की ज़िक्र नहीं है कि हम इसके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि उन्होंने फॉर्म सिंस पहले भर रखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें एक चांस मिल जाए। क्योंकि मैं जब इसमें पढ़ रहा था तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, देखिए क्या-क्या लिखा हुआ है मैं वो हाइलाइट किया हूँ आपको। पहले तो आपको एक छूट मिल जाएगी, वो तो आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मिनिमम जो मार्क्स है जो 40% यूआर के
36.5 आपके ओबीसी के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको, ईबीसी के लिए आपको 34%, महिलाओं के लिए, इस सब के लिए, एससी एसटी के लिए 32%। अगर आपने रिटर्न में ले आया है तो आपको अधिमानता का अंक जुड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूरा वही आपके सहायक अभियंता की नियमावली वाला जो था 2022 वाला, वही उन्होंने चिपका दिया है। अब इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि अगर आपने एक बार प्रावधान फायदा ले लिया तो आपको दोबारा लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हैं कि अधिमानता मान्य होगा, सफल अभ्यर्थी द्वारा विभाग के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें विभाग आवंटित किया जाएगा। ये तो मेरिट वाली बात हो गई, जिसपे चैलेंज और भी हुए हैं, इस पे भी केस हुआ है, तो ये भी पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी तक मैंने जहां तक पढ़ा, इसमें गौर से मैंने भी पढ़ा, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं हाईलाइट करके मुझे बताइएगा कि इस पॉइंट में ये चीज साफ साफ जिक्र किया हुआ है। लेकिन कहीं भी मुझे ये चीज नहीं मिला कि अगर आप एक बार ले चुके हैं फायदा तो दोबारा आप उसे नहीं ले सकते, कहीं भी मुझे नहीं देखा अपने एडवर्टाइजमेंट में, जो आपका 29/2025 या 30/2025 आप बोल सकते हैं, इसमें कहीं भी ये दावा नहीं किया गया। तो एक चीज, ये जो नोटिस आई है, अब हम लोग ठेठ भाषा में समझते हैं इसको, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ही के लिए बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज समझ आए कि क्या ये केस वैलिड होगा या फिर खत्म, डिसमिस हो जाएगा। पहला चीज, एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। फर्क यही है कि एक बार अगर आप नियमित हो गए और आपने तब तक फॉर्म नहीं भरा था, अब फॉर्म भरिएगा तो आपको वैलिड नहीं होगी। लेकिन नियमित अभी आपका रिजल्ट नहीं आया था और आपने फॉर्म भर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं वैलिड गवर्नमेंट इसे या कोर्ट इसे दे देगी। तो मुझे लगता है एक नजर में आपको लगेगा कि हाँ ये वैलिड हो जाएगा, ये रीयूज वाला अभी मैटर नहीं रुकेगा। दूसरा चीज, इन्होंने जो चैलेंज किया है कि भैया आप नोटिस के थ्रू ऐसा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बात सही है। जब आप कोई भी संशोधन करते हैं तो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज नई चीज आ रही है, हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये इसे मैं एक लूप होल बोल दूंगा, जिसे कोई समझ नहीं पाया नियम बनाते समय, और ये अब जनरेट हो गई और उसके कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। हालांकि भैया अगर आपकी एक रेगुलर जॉब लग गई है तो माफ करो यार, दूसरे को भी जॉब देने दो, क्यों बैकलॉग में खा रहे हो। या तो बीपीएससी ऐसा कर ले कि जितने भी आप सीट छोड़ेंगे यहाँ से, उन पे एक नया रिजल्ट निकाल दे तो बच जाएगा बच्चा का। लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं उनकी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि जब भी संशोधन होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ही होता है, कोई भी करेक्शन होती है तो ये नोटिस के थ्रू कोई नया चेंजेस नहीं कर सकते। ये मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसे भी कोर्ट वैलिड पॉइंट मानेगा। तो कुल मिला के ये बोलूं कि भगवान भरोसे बचा है हम लोग का। अगर कोर्ट में कुछ ऐसा वैसा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, कोई अपना काउंटर एफिडेविट बीपीएससी ने मजबूती से पेश कर दिया, तब तो ये केस डिसमिस हो जाएगा। अदरवाइज ये जो स्टे है ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके आपको फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा कि अभी आपका नोटिस जो है उसे रद्द किया जाता है, कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इनके वैलिड है। भैया अगर ये रेगुलर में ज्वाइन कर लेते उसके बाद ये फॉर्म भरते तो रिव्यूज ये दे ही नहीं पाते, मतलब 25% नहीं दे पाते। लेकिन अगर रिजल्ट में दोनों का, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पीएचडी का रिजल्ट अभी आया है 32/2024 का, फॉर्म 29/2025 का पहले भरा गया है, तो इनको भी तो नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने दोनों जगह ट्राई मार दिया, यहाँ भी ट्राई मार दिया, तो इसमें भी उन्होंने 25% ले रखा है सिलेक्शन। तो यहाँ पे इनको डाउट लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो इसी पे उन्होंने केस किया है। पूरा मैटर मिला जुला के यही। बाकी अब बताइए आपको क्या लगता है, इतनी सारी चीजों सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये रीयूज का मैटर जो लूपहोल था, ये कोर्ट इसे जायज मानेगी या इसे नाजायज बोलकर बोलेगी भैया हम
ये तुमने अगर जॉब पा लिया तो दूसरों को मौका दे दो, क्योंकि होता है कभी-कभी कोर्ट समझता है कि फ्रेशर्स के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक बार नौकरी लग चुकी है तो थोड़ा-सा सब्र करो यार, दूसरे को भी मौका दो। ऐसा भी कभी-कभी मानवीय विचार कोर्ट में आ जाता है। बाकी आप बताइए, कमेंट सेक्शन खाली है, आपको सब मैटर समझ आया या नहीं समझ आया? और आपको क्या लगता है कि इसमें फर्दर क्या नोटिस आ सकती है? क्या ये रीयूज़ वाला जो मैटर है, ये पीएचडी वाला जो मैटर है, ये कैंसल होगा या फिर स्टे हट जाएगा और नोटिस जायज़ हो जाएगी? अ, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास चला जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक थोड़ा-सा कर दिया करो यार। मेहनत करता हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। चलिए, कमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।